जनरल आसिम मुनीर की जानिब से नए आर्मी चीफ का ओहदा संभालने से एक रोज़ पहले घर भेजे जाने वाले लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को इमरान खान की हुकूमत बनवाने और फिर इसे चलाने का क्रेडिट दिया जाता है। लेकिन ये कहा जाए तो बेजा ना होगा कि इमरान हुकूमत के खात्मे की बुनियादी वजह भी फैज़ हमीद ही बने, जिनके ट्रांसफ़र पर जनरल बाजवा और इमरान में शुरू होने वाले इख्तलाफात बिलाखिर हुकूमत की तब्दीली पर मुंतज हुए। इन ख्यालात का इजहार करते हुए सीनियर तजज़ियाकार मुज़म्मिल सोहरवर्दी कहते हैं कि पाक फ़ौज में पहले भी कई सियासी जर्नैल आए, लेकिन फैज़ हमीद अलग ही टाइप थे। उन्होंने इमरान खान को वज़ीर आज़म बनवाने और फिर इनकी वज़ारत उज़्मा को चलाने में भी बहुत अहम किरदार अदा किया, लेकिन इमरान की वज़ारत उज़्मा से निकलने में भी फैज़ हमीद का ही कलीदी किरदार था। दरअसल फैज़ इमरान खान की जनरल बाजवा और फ़ौज से लड़ाई की बुनियादी वजह बन गए। फैज़ हमीद को तो इस लड़ाई का कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इमरान खान का बहुत नुकसान हो गया। फैज़ को चीफ बनवाने के चक्कर में इमरान ने अपनी सारी सियासत ही दाव पर लगा दी और नतीजा ये है कि आज दोनों जख्मी होकर अपने अपने घरों में बैठे हैं। नया दौर के लिए अपने तजिए में मुज़म्मिल सोहरवर्दी कहते हैं कि फैज़ हमीद हर काम बुरे तरीके से करने पर महारत रखते थे। वो अकल के बजाय गंडासा इस्तेमाल करने पर ज़्यादा यकीन रखते थे। डंडे से काम करवाने में इन्हें कमाल महारत थी। फैज़ के बारे में सियासी अकाबरीन ये राय रखते थे कि वो वादा खिलाफ और धोखेबाज हैं। उन्होंने सियासतदानों से अपनी मर्जी का काम करवाने के लिए मुसलसल वादे किए और मुसलसल मुकरते रहे। फैज़ हमीद साख के बहरान का शिकार हो चुके थे, इसलिए सियासतदानों ने इनकी बात पर एतमाद करना छोड़ दिया। हालांकि DGISI की जानिब से की गई बात को पत्थर पर लकीर समझा जाता था। फैज़ से पहले वाले DG या तो इनकार कर देते थे या फिर हाँ कर देते थे, लेकिन एक बात तय हो गई तो फिर फाइनल समझी जाती थी। लेकिन फैज़ हमीद ने झूठ और धोखे का नया कल्चर दिया। वो बात करके मुकर जाते और मुसलसल लारा लगा कर रखने को अपनी महारत समझते थे, लेकिन अपने इसी रवैये की वजह से वो बेनकाब हो चुके थे। मुज़म्मिल सोहरवर्दी कहते हैं कि फैज़ हमीद एक लंबे अरसे पाकिस्तानी सियासत के बेताज बादशाह रहे। वक्त का वज़ीर आज़म इमरान खान इनकी कठपुतली था और इनके इशारों पर नाचता था। फैज़ दिन कहते तो इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म दिन कहते, वो रात कहते तो खान भी रात कहता। इमरान की वज़ारत उज़्मा के दौरान तमाम फैसले फैज़ हमीद ही करते थे। दरअसल किसी भी DGISI को इतना डमी वज़ीर आज़म नहीं मिला। फैज़ ने इमरान खान को अपनी उंगलियों पर नचाया और नाचते नाचते एक दिन इमरान उंगली से गिर गए। शायद फैज़ के लिए इमरान खान एक खिलौना नहीं थे जिसके साथ उन्होंने जी भर कर खेला। इमरान को फैज़ की उंगलियों पर नाचने की इतनी आदत थी कि उनको DGISI के ओहदे पर बरकरार रखने के लिए उन्होंने अपना इक़्तिदार और सियासत भी कुर्बान कर दी। अब सारे पाकिस्तान में PTI की टिकटें बांटने वाले फैज़ हमीद अपने ख़ानदान के लिए टिकटें मांगा करेगा। मुज़म्मिल सोहरवर्दी कहते हैं कि अगर तहरीक इंसाफ सियासी तौर पर जिंदा रहना चाहती है तो इसे आसिम मुनीर के आर्मी चीफ बनने के बाद फैज़ हमीद से दूरी इख्तियार करना होगी। अब इमरान जितना फैज़ हमीद को अपने करीब रखेंगे, इतना ही वो फ़ौजी क़यादत से दूर होते जाएंगे। यानी इमरान खान अब फैज़ हमीद और अपनी सियासत को इकट्ठे नहीं चला सकते। यूँ लगता है कि फैज़ हमीद और इमरान की अलहदगी का वक्त भी आ गया है। खेल ख़त्म, पैसा हज़म। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।